कम कर दी। ये आ रहे हैं, ये हट गए, ये आ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट। काम तो कम हो गया, लेकिन लीनियर एनसीईआरटी फोल्ड करके अच्छा काम चल जाएगा। कोऑर्डिनेट में थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट एनसीईआरटी काफी नहीं है। क्या वो आज इधर नहीं बैठना? थोड़ी कम है, बनवा देते हैं अभी। कितनी बनवानी है बता ना साइड। आ जाओ, आप भी देखो, सीट खाली है। अच्छा, रिजर्व है। फिर ठीक है, अगर रिजर्व। आ जाओ। इसी के साथ बैठना तो वापस चले जाओ। वो तो भाई आता ही कहाँ है, वो बंदा तो एडमिशन लेने से पहले ही गायब है। वो हर 10 दिन में एक बार ही आता है, बोलता है भैया मैं आऊंगा, फिर आधी क्लास पढ़ के गायब, फिर आधी क्लास पढ़ के गायब, ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा फिर। मैं नहीं आए तब पहले कम से कम स्टूडेंट तो बने। आउटसाइडर को थोड़ी पीट सकता हूँ भाई, बुरा मान जाएगा। बच्चे को पीट दूंगा फिर भी बोलेगा चलो कोई बात नहीं भैया थे पीट दिया, कोई बात नहीं। अभी तो वो स्टूडेंट भी नहीं बना। मेरा चैप्टर एंड पे है, तो मैं इसके लिए नहीं कुछ बोल पाऊंगा, अगले से समझ में आएगा। ये भी ध्यान रखना, लेकिन कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। कल भैया 4th हो गया था, 5th हो गया था, एग्जाम्पल 9 हो गया था ना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट थे। अब इसी के साथ का कनेक्टिंग क्वेश्चन चौथा है, लेकिन ओल्ड बुक में है, ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, तो वो ओल्ड बुक वाले तो निकाल लो। ओल्ड बुक लास्ट एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज दिखेगी, उसमें क्वेश्चन 1 पकड़ लो। और जिसके पास ओल्ड बुक नहीं है वो अपनी एनसीईआरटी में ध्यान से सुनना, पहला इसी में भी रहा है। थर्ड से शुरू, चलो लिखो फिर क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं एनसीईआरटी में लिखो, इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते। भाई देना कोई पुरानी किताब देना। आजा बच्चे आजा। रख ले तू, मेरी तरफ से रख ले। हाँ जी, लिखो। डिटरमाइन द रेशियो, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, एनसीईआरटी में लिखो बच्चों सारे। जो एनसीईआरटी में नहीं लिख रहा है उसको हमेशा जब मैं कह रहा हूं और नहीं सुन रहा, थप्पड़ जरूर मारना। रोज रोज एक ही बात कही जाती है, समझ में नहीं आती।
मैंने नहीं मारा। निकाल के सबकी एनसीईआरटी अब लिखो। डिटरमाइन द रेशियो in which the line 2x plus y minus 4 equals 0, स्क्रीन पे है 2x plus y minus 4 equals 0, divides the line segment joining the points A, joining the point A 2, minus 2 and B 3, 7, स्क्रीन पे है A 2, minus 2 and B 3, 7। अब क्वेश्चन तो ध्यान से समझ लो। तो एक दो बच्चे ऐसे हैं जो लंबी छुट्टियां या लंबे गैप के बाद आज बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो महीने की छुट्टी करके आए हैं वो ध्यान से सुनना, टॉपिक तो एंड पर है, मैं बैच का इतना नुकसान भी नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला सुन लो जिससे आप आज की क्लास अंडरस्टैंड कर जाओ। पॉइंट आपको पता है, कोई पॉइंट में एक्स पोजीशन होती है, वाई पोजीशन होती है, पहली पोजीशन एक्स है, दूसरी वाई। एक्स पोजीशन को एक्स पोजीशन एब्सिसा कहते हैं, वाई पोजीशन को वाई पोजीशन या ऑर्डिनेट कहते हैं, ये आपको पता है, लाइन में पढ़ रखा है, ठीक है। बस एक सेक्शन फॉर्मूला सुन लो। जैसे एक लाइन का एक एंड पॉइंट 4,3 है, दूसरा एंड पॉइंट 7,2 है। इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कोई तीसरा पॉइंट बीच में, मिड पॉइंट नहीं कह रहा मैं, बीच में कहीं भी है, और ये पॉइंट इस लाइन के 2 टुकड़े कर रहा है। इन 2 टुकड़ों की कोई रेशियो दे दे आप, कुछ भी 2:1, A:B रेशियो दे दे, और हम बोले ये पॉइंट निकालो, तो ये पॉइंट एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, उससे निकल जाता है, और बड़ा इजी सा वो फॉर्मूला है। बस एक पैटर्न समझ लो, कोई पॉइंट किसी लाइन के सेक्शन बना रहा है, सेक्शन की रेशियो पता है, कॉर्नर पॉइंट पता है, और तुम्हें पॉइंट निकालना है, जो पॉइंट उसके सेक्शन बना रहे हैं वो पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा? इस पॉइंट की भी तो एक्स और वाई पोजीशन होगी जो निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? जो भी नहीं थे वो सारे ध्यान से सुनना, बस रेशियो का पहला नंबर पकड़ो, लेफ्ट वाला पकड़ा तो क्रॉस करके राइट जाना, और पहले तुम्हें एक्स पोजीशन निकालनी है तो 2 की क्रॉस करके, यहाँ एक्स पोजीशन पहली पोजीशन है, दूसरी वाई पहली एक्स है, एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई करा देना, 2 की एक्स से मल्टीप्लाई, फिर प्लस रेशियो का दूसरा नंबर पकड़ना, राइट वाला पकड़ा तो क्रॉस करके लेफ्ट आना और एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई करा देना, जैसे 1 की क्रॉस करके इधर एक्स पोजीशन 4 से मल्टीप्लाई, अपॉन नीचे रेशियो के नंबर ऐड में लिख देना 2 + 1। ये क्या मल्टीप्लाई प्लस तो कोई भी कर लेगा, ये पॉइंट की एक्स पोजीशन अभी आ जाएगी, लेकिन सिर्फ एक्स है, ब्रैकेट बंद मत कर देना। अब वाई निकालनी है, सेम बात वाई के लिए, बिल्कुल सेम बात, 2 वही है, क्रॉस करके इधर ही जाना है, लेकिन अब वाई निकालनी है तो वाई से मल्टीप्लाई कराना। अब शुरू में समझाने के लिए बच्चों की तरह लिख दिया था, अब देखो 2 की किससे मल्टीप्लाई कराना है, चलो अभी भी लिखता हूं, 2 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस, फिर रेशियो का दूसरा नंबर पकड़ो, 1 क्रॉस करके इधर वाई निकालनी है, वाई से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई अपॉन 2 + 1। कैलकुलेशन कोई भी कर लेगा, 2 × 7 = 14, 1 × 4 = 4, 2 + 1 3, 2 × 2 = 4, 1 × 3 = 3 अपॉन 3, 14 + 4 18/3 7/3। समझ गए? कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो डिवाइड में छोड़ दो, पॉइंट आ गया जो इसे इस रेशियो में डिवाइड करेगा। जो भी ऑप्शन था सेक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चन है तो ठीक है, अब सारे समझ में आ जाएंगे ध्यान से। अब पूरा बैच आ जाओ, मैं आपको 2 बातें बोलूंगा, दोनों ही आप मेरे ख्याल से खुद ही जानते हो, चाहे किसी ने पढ़ा रखी है नहीं पढ़ा रखी, देखना कितना जानते हो, बोलना जरा, कोशिश करनी। मान लो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, 3rd चैप्टर याद करो, 10th का या 9th में भी पढ़ाई आप, मैं बोलूं भैया इसका ग्राफ बनाना है, तो सारा बच्चा मेरे को बता सकता है सर वो तो रैंडम टेबल बना लो, एक्स की जगह कोई नंबर पुट कर लो वाई आ जाएगा, एक्स की जगह कोई और नंबर पुट कर लो वाई आ जाएगा, एक्स की जगह कोई और नंबर पुट कर लो, ध्यान से सुनते जाना, कोई और नंबर पुट कर लो वाई आ जाएगा। इन नंबरों को ग्राफ पर ढूंढ लो, प्लॉट कर लो कहां जहां भी होंगे, थोड़ा रफ सा, मतलब वो तो ढूंढ को कोई भी लेगा 1 1, ठीक है, वो 3 नंबर ढूंढ लो सर और ज्वाइन कर दो, लाइन बन जाएगी, ये तो सबको आता है। बस अब मैं कह रहा हूं ये जो 1,1 पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट देखो पता तो सबको ही है, और बिना पढ़ाए सबसे भी एक बच्चे को पता है, क्योंकि मैथ्स का इतना बड़ा कंसेप्ट है कि जब ये चैप्टर में रंग बदल के आता है, अभी कुछ कहूंगा ये बात पता है आप, लेकिन जब ये रंग बदल कर आती है ना, अच्छा बच्चा कर, और निक्की सी बात है जो तुम्हें आज पहले दिन बोल रहा हूं, मतलब तो आज भी पता ही है। सर क्या पता है? अरे ये जो 1,1 पॉइंट है, ये आपने इस इक्वेशन से ही तो टेबल बनाई होगी, किसमें x1 डाला तो y1 आया, ठीक है, और तभी तो ग्राफ बना होगा। तो एक बार ही बोलना 1,1 इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर है हाँ या नहीं? है। अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ऊपर है,
किसी इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर है तो रूल ये होता है उसमें पुट कर दो उस पॉइंट को, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, तो जो आएगा सही है। ठीक है, अब जब मैं ये बोल रहा हूं ना तो आप आखिरी बात ना मेरी मान लोगे कि भैया कह रहा होता होगा। ठीक है, कि नॉर्मल बच्चा है, कम दिमाग चलाने वाला कह रहा है भैया कह रहा है एक्स की जगह वन डाल, वाई की जगह वन डाल, जो आएगा सही आएगा, डाल के भी देख रहा है 1 + 1 2, हाँ 2 आ गया, सही आ रहा है, तो बेवकूफ है वो। उसका ये सोचना भाई कह ही क्यों रहे हो, हमें इतना इतना कम क्यों समझ रखा आपने, ये बात बताने की हुई बच्चे को मेरे को बोलना चाहिए, टीचर को डांट देना चाहिए, तुम पढ़ाओगे भाई कि 1, 1 इसमें पुट करके, मतलब लाइन का ऊपर वाला पॉइंट लाइन में पुट करके जो आएगा सही आएगा, सही तो आना ही है। क्यों आना है? क्योंकि टेबल से भाई पहले लाइन की इक्वेशन थी, बाद में तुमने टेबल बनाई होगी, टेबल इसी में पुट करके बनाई होगी ना कि x1 है तो y क्या निकला होगा 1, जब x1 पुट करके इसी से y1 निकला है तो इसमें पुट करने में तो सही रिजल्ट देना ही देना है। ठीक है ना, लेकिन चूंकि हमें कभी भी ये पूरा काम नहीं करना होता कि मैं इक्वेशन बना रहा हूं, फिर टेबल बना रहा हूं, फिर ग्राफ बना रहा हूं, फिर मैं बच्चे को बोलूं देखिए पॉइंट है इसमें पुट करूंगा तो सही आएगा ही आएगा, चाहे तू समझ ले तूने खुद ही बनाई थी तो पुट करके तो सही आना ही चाहिए, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, बस इतना सा रूल, सारे टीचर इतना बोलते हैं, किसी भी फिगर, दुनिया की कोई भी फिगर, आज सिर्फ लाइन पढ़ रहे हो, क्लास बड़ी होगी पैराबोला है, क्लास बड़ी होगी सर्कल है, ठीक है, क्लास बड़ी होगी हाइपरबोला है, क्लास बड़ी होगी एलिप्स है, दुनिया भर की फिगर है, किसी भी फिगर का पासिंग पॉइंट उस फिगर की इक्वेशन में डालने पर ऑलवेज रिजल्ट क्या आता है, बिल्कुल सही बात आती है। ये बात क्लियर हो गई। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक 10वीं का घटिया सा क्वेश्चन बना देता हूं, x + y = 2 था आपके सामने, 2 की जगह क्या लिख देता हूं, मैंने बोला इस लाइन का पासिंग पॉइंट 1 1 है, के बता दे, तो बच्चे को पता तो है पासिंग पॉइंट इससे पुट करके जो आएगा ठीक आएगा, तो डाल दे x y की जगह 1 1, तो बोलो 1 + 1 क्या आया 2, 2 किसका एक पल आ गया, 2 ही हटाया था 2 ही वापस आ गया, कंसेप्ट क्लियर है। फिगर के पासिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, देखो आज के बाद जब जब बोलेंगे 100 बारी तो इस साल सुन लोगे, फिगर के पासिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, उसकी इक्वेशन में एक्स वाई की जगह एक्स वाई पोजीशन डालो, जो आएगा, बोलो फिगर के पासिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, फिगर की इक्वेशन में पुट करने पर ट्रू रिजल्ट आते हैं, बोलो फिगर के पासिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, फिगर की इक्वेशन में एक्स वाई की जगह एक्स वाई पोजीशन डालने पे जो आता है सही है। समझ में आ गई बात, कहानी क्लियर है? ठीक है भैया, आजा बच्चे, एक छोटा सा शॉर्ट नोट दे देते हैं बाद में, अभी मतलब बाद में तो खास नहीं होता, लेकिन अभी के लिए 1 2 बार लिखे तो समझ में आए। ये कोई फिगर है जिसका पीपीटी का मतलब क्या होगा, पावर पॉइंट नहीं होगा, पीपीटी का मतलब होगा पासिंग पॉइंट। मान लो इस लाइन का पासिंग पॉइंट 1, 1 है तो इसमें पुट कर दो, जो आएगा सही आएगा, तो अपने आप के निकला। ये एक शॉर्ट नोट एनसीईआरटी को दे दो, किसी भी फिगर, ये तो लीनियर है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, दुनिया की कोई भी फिगर की इक्वेशन में उसका पासिंग पॉइंट डाल दो, रिजल्ट ट्रू आता है। आ जाए करो आप जब लेट आते हो ना, और किसी बच्चे को तो ऐसे परमिशन नहीं है, लेकिन आप दूर से आते हो तो आपको नहीं, वैसे भी कहाँ सदर पहाड़गंज कहीं से आते हो ना आप, वहां से आने वाला बच्चा यहाँ आ जाए तो वो भगवान माना जाता है। वैसे तो द्वारका से, रौनी से, दूर दूर से बच्चे आते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो तो जितना मर्जी दूर से आ रहे हैं, 1.5 घंटा चल के आ रहे हैं, उनका जाम नहीं है। ये सदर वाला जाम तो ये है कि अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। ठीक है ना, होता है ना वहां तो ऐसा जाम गंदा वाला, घर के दरवाजे पे कोई गाड़ी खड़ी करके चल जाता है, घर का दरवाजा ही नहीं खुल रहा, बाहर कहां से आओगे इतनी कंजेशन है, अब तो यहां भी होने लगी। लिखा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, छोटी छोटी करके चीजें समझ लेना, मतलब बेस्ट क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट, सारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके भी कंसेप्ट का एक अच्छा क्वेश्चन ये वाला है। सारे साथ रहो, अगर आप वर्किंग सोच गए ना, आप मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, आपको मजा लगेगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं खुद सोच पा रहा था। देखिए क्वेश्चन में हमने क्या कहा, A2 - 2 B3, 7 को मिलाने वाली लाइन को एक दूसरी लाइन जिसकी इक्वेशन 2x + y - 4 = 0 है, एक दूसरी लाइन इस बेस लाइन को दो पार्ट में, दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, सब चेक करो, एक सेगमेंट ए है, दूसरा सेगमेंट ए है, बीच में पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये 2x + y - 4 वाली लाइन इस बेस लाइन को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रही है, बोल रहे रेशियो बता दे दोनों टुकड़ों, तो रेशियो कैसे निकाले,
जो बच्चे कल एब्सेंट थे उनको अब इस बात का रीजन नहीं दे पाऊंगा। एक बात रट लेना, कोऑर्डिनेट में जब भी रेशियो निकालनी है k:1 मानना है। क्या मानना है रेशियो को? k:1। अब उसकी वजह है, वो पिछली क्लास कहीं भी सुनोगे तो समझ में आ जाएगी, छोटी सी वजह। ठीक है, तो भैया लाइन इस लाइन के दो टुकड़े कर रही है, इन टुकड़ों की रेशियो तो कोई होगी ना। बोल रहे बता, मेरे को तो नहीं बता, तो रेशियो तो हम क्या मानते हैं, और आ जाएगी अभी एक लाइन में आ जाए, के पता लग जाए अभी कि 2/7 है, तो पुट कर देना 2/7 रेशियो। पर के कहां से आएगा? अब आप बोलो के कहां से आएगा? चैप्टर कोई भी हो, एक ही बात बोलनी होती है आपने हमेशा। ठीक है, के कहां से आएगा? जब के वाली इक्वेशन होगी, एक वेरिएबल की। अब लीनियर है, क्वाड्रेटिक, जो मर्जी मिल जाए, हमें दोनों सॉल्व करनी आती है। अब इक्वेशन दिमाग चलाओ, मैं एक इशारा मारता हूं, कुछ भी नहीं, मैं एक इशारा मारता हूं, जो कल बैठे थे वो तो आराम से शायद तो सोच ले। ठीक है, एक बारी बोलो पी पॉइंट किस किस को दिख रहा है? जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो के डिपेंडेंट तो आ ही जाएगा। क्या आपने अभी सीखा? आप अभी भी उतने में भी पकड़ सकते हो, सर वो के एक्स से मल्टीप्लाई 1 के एक्स से, है ना कोई पैटर्न? पॉइंट तो आ जाएगा, नंबरों में नहीं आएगा, के डिपेंडेंट आ जाएगा। अच्छा, पी पॉइंट है, के डिपेंडेंट है, के थोड़ी आ गया, ये के वाली कोई इक्वेशन भी नहीं है, तो कोई पॉइंट ही होगा अजीब सा कुछ भी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देना, इस लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, देखो फिगर के ऊपर है ना ये वाला पॉइंट। तो ये जो भी के डिपेंडेंट आएगा, इसकी एक्स वाई पोजीशन अगर वो इस लाइन के ऊपर है तो इसमें पुट कर दूं, तो लाइन का फिगर का पासिंग पॉइंट फिगर में पुट करने पे गलत रिजल्ट आता है, सही सही आता है। तो ये किस पे डिपेंडेंट होगा बताना? के पे। ये एक्स वाई पोजीशन यहां डाली, तो ये एक्स वाई पे डिपेंडेंट रहेगा के डिपेंडेंट, और ये एक सही इक्वेशन है के वाली और वन वेरिएबल वाली। तो एलसीएम एलसीएम लेके शिफ्ट करा के आ गया। कहानी क्लियर है? क्वेश्चन कर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चनों में जिन्हें हम काउंट करते हैं, पेन मत चलाना कोई भी। ठीक है, पी पॉइंट निकालना है तो पी पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। जो बच्चे नहीं थे ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल बात है, बहुत इजी। देखो के क्रॉस करके जो अभी सिखाया था, एक्स पोजीशन 3 से मल्टीप्लाई 3 के, प्लस 1 की क्रॉस करके एक्स पोजीशन 2 से मल्टीप्लाई 2 अपॉन नीचे रेशियो का नंबर का सम k+1, आगे पॉइंट की एक्स पोजीशन सेक्शन फॉर्मूला, फिर वाई पोजीशन निकालो। सारे बच्चे बोलो के की किससे मल्टीप्लाई? 7 के, प्लस 1 की किससे मल्टीप्लाई? 1 की -2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? -2 अपॉन नीचे रेशियो के नंबरों का सम। आ गया पॉइंट? थोड़ा सा सिंपल हो रहा है वैसे तो, कुछ खास नहीं, प्लस माइनस तो कहीं कुछ हो ही नहीं रही, बस ये प्लस माइनस को क्या लिख पाओगे आप? माइनस। पी पॉइंट आ गया बच्चों। जो भी पॉइंट आ जाए, बड़े क्वेश्चन आगे जैसे जैसे हम एनसीईआरटी के अलावा भी बड़े बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो फिगर पे ऐड ऑन कर लेना चाहिए, जो चीज आ गई फिगर पे लिख लेनी चाहिए आप। पी पॉइंट आ गया तो हम सोच पाते हैं भाई आज टीचर समझा रहे हैं, ठीक है समझ में आ ही जाएगा। तो थोड़ा बहुत भूले होते हैं तो फिर वो पी पॉइंट फिगर के ऊपर जाके लिखा, फिर बच्चा सोच रहे क्या करूं, फिर अचानक से दिख जाता है पी पॉइंट तो लाइन के ऊपर, और ये हमने पढ़ा हुआ है फिगर का पासिंग पॉइंट फिगर की इक्वेशन में डालें तो जो आएगा सही आएगा। तो फिर बच्चा लिखता है, लिख के दिखाना है, डायरेक्ट मत करना, फिर लिख के दिखाना है पी इज पासिंग पॉइंट ऑफ 2x + y - 4 = 0। ये हम कह रहे हैं भाई पी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, दिख रहा है ना, टीचर को भी दिख रहा है, हमने कहा देख हमें भी दिख रहा है। ठीक है, और ये मैथ्स का रूल है, कोई भी पासिंग पॉइंट है किसी लाइन का, किसी इक्वेशन का, उसकी इक्वेशन में डालने पे जो आएगा सही आएगा। एक्स की जगह एक्स पोजीशन डालो, बोलो पी की एक्स पोजीशन बोलो क्या थी? 3k + 2 अपॉन k + 1, प्लस वाई पोजीशन बोलो क्या थी? 7k - 2 अपॉन k + 1 -4, किसके इक्वल है तो नॉर्मल बच्चों, जस्ट एलसीएम लेके शिफ्टिंग मारना, लीनियर है, क्वाड्रेटिक भी नहीं है, 2 लाइनों में आंसर आएगा। अब ये इतने साल 30 साल तो मेरे को हो गए क्वेश्चन कराते कराते, कोई खास बात नहीं है ना बच्चों के लिए ना मेरे लिए, फिर भी 80% बच्चे गलत करते हैं, एंड में एक माइनस की वजह से 80% बच्चा गलत करता है इस क्वेश्चन को, और ये आता ही आता है। वो कहां गलत होता है मैं गलती कर देता हूं, आप पकड़ देना। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले तो, k+1 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? किन्हीं भी सेम नंबरों का 1 के साथ एलसीएम वही नंबर आ जाता है। अब इसकी इससे डिवाइड करोगे 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई सेम, बस ब्रैकेट खोलने हैं, तो 2 की 3 के से मल्टीप्लाई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई, बोलो अब आप ही बोलो, देखो इसकी इससे डिवाइड बोलो क्या आएगा? 1 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई सेम, बोलो इसकी इससे डिवाइड 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? k+1 के बच्चा जल्दबाजी में 4 से मल्टीप्लाई करता है, साइन देख रहा है वो -4, लेकिन माइनस तो लिख दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दी जल्दबाजी में, 4k + 4, 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहां आके गलत हो गया, टीचर फिर नंबर ही नहीं देता। बताना k+1 की 4 से मल्टीप्लाई हो रही है -4 से, k+1 की -4 से मल्टीप्लाई करो तो -4 की कैसे? -4 के और -4 की 1 से माइनस, ये साइन बदला, ये छूटा और पूरा क्वेश्चन, ये आगे है कुछ भी नहीं इसमें।
ठीक है, बच्चा बोले कोई बात नहीं, ठीक है भैया ये तो बहुत आप भी बोलते रहते हो माइनस से गलती होती है, हम भी रोज ही सुनते हैं, ध्यान दे लेंगे। अरे भाई ये तुम सिर्फ सोच सकते हो ध्यान दे लेंगे, दिया नहीं जाता है। जब ज्यादा आसान चीज होती है तो हाथ स्पीड में ही चलना है। चैलेंज ये तो है नहीं तुम्हें पता नहीं है, चैलेंज ये तुम्हें तेज करना है, तो तेज करने में आधा बच्चा गलत करेगा, तो फिर आदत सुधारो। मैथ्स पंगे लेके किया ही नहीं जाता। भाई तू बहुत सियाना होगा, तू कर सकता होगा, ऐसे हम नहीं कर रहे, हमारी आदत ही नहीं है। हम तो बस -4 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस है ही कि नहीं, -4 उधर ले गए, +4 माइनस है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है। जितनी मर्जी तेज कर लो, जैसे मर्जी कर लो, गलत हो ही नहीं सकता। तो आदत अच्छी बनाओ, लड़ाई नहीं लड़नी है किसी से। ठीक है भैया, तो k+1 और k+1 का एलसीएम क्या हो गया, मैंने इसको यूज ही नहीं करा, -4 को मैं उधर भगा दिया, +4, इसको तो बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूंगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसकी इससे डिवाइड 1 की इससे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलो, 6 के +4, नॉर्मल में हो रहा है मेरा क्वेश्चन। इसकी इससे डिवाइड 1 की इससे मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, और अब ध्यान दो, ऊपर वाले ऐड करो, बोलो 6 के +7 के क्या होगा, 4 - 2 क्या होगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो ना भाई, माइनस का कौन ध्यान देगा। बोलो 4 की कैसे मल्टीप्लाई, 4 के 1 से 4, 13 के -4 के क्या आएगा, 9 के, और 4 - 2 क्या आएगा, 2, और के की वैल्यू बोलो क्या आई। लेकिन आपसे के नहीं पूछा था, पूछी क्या थी आपसे, और रेशियो हमने क्या मानी, और के क्या आया, आंसर आ गया। लेकिन रेशियो ऐसे नॉन सिंप्लीफाइड डिवाइड वाली नहीं छोड़ सकते, 2:3, 2:9 ऐसे होनी चाहिए। तो रेशियो को इजी बनाने के लिए डिवाइड का 9 हटाना है, वीडियो अभी 1 सेकंड में आ जाएगी। डिवाइड का 9 हटाना है, तो डिवाइड का 9 कैसे हटाओगे, पूरी इक्वेशन, पूरी रेशियो के हर कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 डिवाइड में हटाना है, सबको 9 से मल्टीप्लाई। तो कई बार ना बच्चे जल्दबाजी में 9 से मल्टीप्लाई करते हुए इसे 18 लिख देते हैं, वो मत करना। अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, और इसकी 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बनता। तो बोलो रेशियो क्या आ गई, यानी वो लाइन इस रेशियो को, इस बेस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, 2:9। कंफ्यूजन है तो बोल दो, करो सोच के। ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। कर लिया, पहले ही कर रखा था क्या, ओल्ड एनसीईआरटी लेके बैठे हो, सारी कर दो ऑप्शनल एक्सरसाइज, ऑप्शनल के सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। जो नहीं हो मेरे को बोल देना, मैं आइडिया दे दूंगा आपको। आरना, आदित्य, आद्विका, आकांक्षा, आकाश, अलीजा, अनन्या, अंशिका, आर्यन, अवलदीप, अविका, वर्षा, भीनी, छायांक, दीपांशी, दानिश, डिम्पी, दृष्टि, दृष्टि, एलाइसिया, एमोन, गगन, गगन, गर्वित, हार्दिक, हरनूर, हर्षल, हैंसी, हिमान्या, हितेश, कनक, कनक, काव्या, कियान, कीरत, कीर्ति, कुणाल, लक्षण्य, मयंक दास, मोक्षा,
निशी, पवित्रा, पीयूष, प्रणव गोस्वामी, रक्षित, रंजन, रेयांश, रिदिमा, रिसेप्शन पे बात। ओके बच्चों, पूछना है कुछ? वापस उसी एक्सरसाइज से बैक आइए। सेकेंड एक्सरसाइज, सेवंथ क्वेश्चन 7.2, सिक्स क्वेश्चन 7.2। सारे छोड़ दो, ये फिर आसान बहुत है, होने 2 लाइनों में होने वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन ये 10th 11th 12th तीनों साल बना रहेगा आपका। ठीक है भैया, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। एक जो बच्चे एब्सेंट थे पहले वो ध्यान लगाओ। किसी लाइन का एक एंड पॉइंट मान लो x1 y1 है किसी लाइन सेगमेंट का, और दूसरा एंड पॉइंट x2 y2 है। हमने दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट पूछ लिया। बिटवीन, बीच वाला नहीं, बीच में तो कहीं भी हो सकता है। मिड पॉइंट यानी दोनों, मतलब मिड पॉइंट वो जो इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, बिल्कुल बीच में है, सेंटर पोजीशन पे है पॉइंट, पूछ लिया। तो मिड पॉइंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि किसी लाइन के कॉर्नर पॉइंट पता हो और मिड पॉइंट निकालना हो ना, तो कॉर्नर की एक्स पोजीशन, कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, मतलब आधा कर दो, मिड पॉइंट की एक्स आ जाती है। ऐसे ही कॉर्नर की वाई पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, मिड पॉइंट की वाई आ जाती है। ठीक है, रटाया जाता है नॉर्मली, तो बच्चों को फॉर्मूला बच्चा देख के एक बारी में पकड़ लेता है, याद भी करना हो है क्या, मिड पॉइंट निकालना है, बीच वाला पॉइंट ऐड करके 2 से डिवाइड ही करना है। लेकिन प्रूफ बड़ा आसान है, 1 सेकंड में देख लो भाई। मिड पॉइंट अगर ये है तो जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही उधर है। अगर इधर वाले डिस्टेंस को मैं 1 स्केल मान लूं तो उधर भी 1 है, यानी मिड पॉइंट किसी भी लाइन को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। और अब आप सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाओ कि भाई जब रेशियो है तो सेक्शन फॉर्मूले से भी तो आएगा ये पॉइंट, तो सेक्शन फॉर्मूला देखना एब्सेंट वाले बच्चे, 1 की x2 से मल्टीप्लाई x2 प्लस 1 की x1 से मल्टीप्लाई x1 अपॉन 1 प्लस 1 2, वहीं पहुंच गए। और 1 की y2 से y2 प्लस 1 की y1 से y1 अपॉन 1 प्लस 1, दिख गया फॉर्मूला, याद हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला साथों साथ। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे, हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में, मतलब बड़ा भयंकर होता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन जब आप कंसेप्ट से फाइट मारते हो, कि ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है, आप 7.1 में बहुत अच्छी पढ़ के आए हो और आप मैथ्स में फाइट भी करना जानते हो, तो ये 2.5 पेज का क्वेश्चन है रजिस्टर के। ठीक है, ध्यान से देखना। उसने बोला पैरेललोग्राम का एक कॉर्नर पॉइंट 1 2 है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट 4 y है, ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तीसरा x 6 है, चौथा 3 5 है। सारे बताना पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस दिए हुए हैं या कहीं कहीं कोई कोई पोजीशन मिस है, कहीं y पोजीशन मिस है, कहीं x बोल रहा है, xy तो बता दे। बच्चे को क्या आता है, सर मैं xy निकाल लूंगा अगर इक्वेशन बन जाए। और बच्चे को क्या आता है, इक्वेशन कैसे बनेगी, बोल रहा है भैया दिया पैरेललोग्राम है, हमने कहा बोल रहा है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड की लेंथ तो इक्वल होती है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले से सोचोगे भी ना तो ना नहीं याद आएगी। डिस्टेंस फॉर्मूले से अपोजिट साइड इक्वल रखता है कि ए बी इक्वल सी डी। ये मैथ्स का वो पोर्शन है जो कि मैथ्स में सबसे मुश्किल माना जाता है 10th 11th 12th में। क्या, अगर आपने ए बी और सी डी इक्वल रख दिए तो यहां आपकी 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैं भी बना के नहीं दिखा रहा, टाइम बहुत लग जाएगा भाई। डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से आप ए भी निकालोगे, सबको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है, एक बार रफ सोचना, y पोजीशन माइनस करोगे y -2 का होल स्क्वायर, फिर 4 - 1 3 का स्क्वायर, रफ सोचो। फिर ये सी डी निकालोगे x -3 का होल स्क्वायर। देखो सोचना तो आना चाहिए, मुश्किल कहां होता है। 6 - 5 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, स्क्वायर करके रूट वूट काट दोगे, रफ बातें कर रहे हैं। अब ब्रैकेट खोलोगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर 9 2ab 6x। अब ध्यान से देखो, इसमें x स्क्वायर भी है और इसमें,
तो 2 वेरिएबल और डिग्री उनकी 2, तो ये 2 वेरिएबल लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? ये इक्वेशन सॉल्व करना आसान नहीं होता है, ऐसी ऐसी 2 बनानी पड़ेंगी और उन्हें सॉल्व करने के लिए रजिस्टर के 2 से 2.5 पेज भरते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात बोलने पे आ गया, चाहे बहुत मुश्किल है, मैं हमेशा तुम्हें बचा लूंगा, ये हमें कभी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है भैया, लेकिन फिर भी अगर ये साल पूरा हम आपके साथ दे ही रहे हैं तो कोई ना कोई स्कूल में मे बी या कभी आपको कहीं से क्वेश्चन आपके फ्रेंड नहीं पकड़ा दिया, किसी से भी नहीं हो रहा, आप घुमा फिरा के मेरे पास ले आए, तो बस इसी बात पे नहीं हो रहा कि उस क्वेश्चन से क्या बन रही है, 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक, तो शायद फिर हमें करानी पड़ जाए। ठीक है भैया, तो एक बार हल्के में सुन लेना कि मान लो ये 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, इसमें मैं सारे नंबर एक तरफ ले जाऊं, सारे नंबर एक तरफ ले जाऊं, पहली बन गई। ऐसे ही मैंने कल को एक दूसरी, मतलब इसको इसके एक पल रखूंगा, दूसरी बनेगी, वो दूसरी ऐसी वाली बन गई, कुछ भी ध्यान से सुनना, बड़ा तो बहुत होता है लेकिन एक आइडिया तो होना चाहिए सर कैसे सॉल्व होगी। ऐसी ऐसी 2 इक्वेशन है, आप में से कोई भी बताओ कैसे सॉल्व होगी, अपना दिमाग लाओ, किसी ने नहीं पढ़ाया तुम्हें, अभी सोचो कैसे होगी। मैं इतने शब्द बोल चुका हूं कि अगर आप दिमाग रखते हो तो बोल जाओगे, ऑलरेडी इस बैच में कह चुके हैं हम ये सब कुछ। पहली बात मैंने कहा, 2 वेरिएबल इक्वेशन जिंदगी में कभी भी अटक रही है तो एक मेथड आपका कभी नहीं फेल होगा, चाहे जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन दे दे, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक इक्वेशन से एक्स निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना, क्वेश्चन ने होना ही होना है, लंबा चाहे जितना मर्जी हो जाए लेकिन फेल नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो बोलो सर यहां से हम एक्स को वाई डिपेंडेंट निकाल ही नहीं पाएंगे ना, इसमें एक्स की भी डिग्री 2 और वाई की भी डिग्री, भाई आपस में माइनस कर ले। सोचो अगर इन दोनों को माइनस किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया, माइनस 6x प्लस 4x माइनस 2x, 4y माइनस 3y प्लस वाई, माइनस 3 माइनस 7, मतलब अभी कैलकुलेशन में दिमाग मत लगाना, ऊपर ऊपर से सोचो कि सर माइनस करके ये चीज सेम कट जाएगी, बाकी कुछ भी आ गया। बताना इससे आप y निकाल सकते हो कि नहीं? इससे y अकेला है, देखो शिफ्ट करके अभी y आ जाए, वो जो भी y आएगा वो उठा के तुम किसी भी एक इक्वेशन में जहां जहां वायर डाल दो, ब्रैकेट खोल दो, 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, तुम्हें सॉल्व करके आंसर निकालना आता है, ये बात अलग है, ये कैलकुलेशन में 2 पेज से कम नहीं जाएगा किसी भी हालत में। कहानी क्लियर हो गई भाई? 4 बार ही सुनोगे तो कल को कर भी पाओगे, सुनोगे ही नहीं तो होगा भी नहीं कभी भी। तो अभी तो मैं कह रहा हूं कि हम तो हमेशा बचा देंगे आपको, मतलब नौबत नहीं आएगी 10th में हमें यूज करना पड़े, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, करेंगे तो फिर भी ठीक है। लेकिन आज ये मोमेंट नहीं है, आज बहाने से बोल सकते थे, बोल के छोड़ दिया, जाने दो बात को। सर कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ बिल्कुल है, एक लाइन में होता है क्वेश्चन कि पैरेललोग्राम में ना एक रूल और होता है भाई, पैरेललोग्राम पिछली एक्सरसाइज पढ़ रहे थे कि अपोजिट साइड की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल, प्रूफ भी वैसे कर रहे थे। एक बड़ा भयंकर वाला शॉर्टकट होता है, किसी भी पैरेललोग्राम में ना डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल आपस में क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। तो इससे क्या निकलता है, ध्यान से सुनना, एक बार बताना, अगर ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट सारे बच्चे बोलो, इस डायगोनल का कोई भी पॉइंट है या मिड पॉइंट है? बीडी का मिड पॉइंट है, ये पॉइंट पी पॉइंट डायगोनल बीडी का मिड पॉइंट है, और एसी का भी, यानी दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट अलग है या सेम है? दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम है। तो बस कुछ भी नहीं, जब भी उसने पैरेललोग्राम में कहीं एक्स वाई ऐसे मिस दे दिया तो हम तो ये कहते हैं भाई पैरेललोग्राम में तो ये बात भी है कि मिड पॉइंट सेम है, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इक्वल रखेंगे, एक ही लाइन की काम है वो, मिड पॉइंट निकाल के इक्वल। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको समझाई दिया, और जैसे मिड पॉइंट इक्वल रख के आप एक अगली लाइन लिखोगे, एक्स वाई अपने आप आ जाएगा, वहीं प्रांत त्याग देगा कुछ। बातें बहुत सारी हैं कहने को, बिल्कुल भी पेन मत चलाना, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। तो पहले क्वेश्चन को होने देते हैं, फिर बहुत सारी बातें बताऊंगा, सुनते जाए। अभी तो ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है, बोलो पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं सारे बच्चे? बाइसेक्ट करते हैं, यानी उनके मिड पॉइंट अलग अलग दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। यानी मैं तो ये लिख दूं कि पैरेललोग्राम है तो मिड पॉइंट ऑफ एसी डायगोनल इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ बीडी डायगोनल, लिख सकता हूं। अब बोलो एसी का मिड पॉइंट निकलवा दो सारे, एसी का मिड पॉइंट, किसी लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया था, कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करके किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो बोलो जरा क्या बनेगा फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, आगे मिड पॉइंट की एक्स आ गई होगी, ऐसे कॉर्नर की वाई भी ऐड करके 2 से डिवाइड, 2 प्लस 6 बाय आया। ऐसे सारे बच्चे बीडी का बोलो, बीडी का बी से डी फॉर्मूला लगा लो, डी से बी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो बी से डी, बोलो क्या बनेगा, 4 प्लस 3 बाय 2 एक्स पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, और सिंपल बात है,
अच्छा एक बात बताओ, ग्राफ पे हमने एक पॉइंट कभी लिखा 1,2, अगर मैं सेम पॉइंट दोबारा लिख दूं तो पॉइंट अलग है बिल्कुल सेम है, लिख सकता हूं इक्वल है, और दो पॉइंट इक्वल हो तो उनकी एक्स पोजीशन अलग होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए, वाई पोजीशन अलग होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए। अगर जो एसी का मिड पॉइंट है वही बीडी का मिड पॉइंट है, ठीक है, दोनों के मिड पॉइंट सेम है, तो बोलो एक्स पोजीशन अलग होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। ये इस पॉइंट की एक्स पोजीशन है, ये इस वाले डायगोनल की एक्स पोजीशन है मिड पॉइंट की। एक्स पोजीशन क्या होनी चाहिए, यानी 1 + x/2 किसके इक्वल होना चाहिए, सारे बोलो। 4 + 3/2, 2 से 2। अब x निकालना है तो 4 + 3 और +1 उधर गया। भाई जो मैं कह रहा हूँ 2.5 पेज में मैं नहीं करा पाता, आपको बड़ी देर लगती है, वो तो 3 लाइनों में ऐसे ही हो गया, ठीक है। और पैरेललोग्राम है तो डायगोनल के मिड पॉइंट सेम होते हैं, तो y पोजीशन भी तो सेम होगी। तो जल्दी से बोलो 2 + 6/2 किसके इक्वल है, y + 5/2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। और 6 + 2 और 5 को इधर ले जाओ -5, तो y कितना आ गया बोलो, S6 और y3। पेन मत चलाना, मैंने कहा था बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा किताब करोगे ना शक्ल बदल बदल के देता रहेगा, ठीक है, हर तरह से पता होना चाहिए। इवन शक्ल नहीं बदलेगा, मैंने करा दिया 2 नंबर में है 3 नंबर में है, ढंग से करा दिया, ये एमसीक्यू में दे देगा सेम क्वेश्चन। एमसीक्यू में तुम ये कर रहे हो बेवकूफ, तुमसे पेपर पूरा नहीं होना। एमसीक्यू में कोई नॉर्मल बच्चा मतलब ठीक पढ़ाई कर रखी है, उससे पूछे बेटा एक्स वाई बता पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट है, एक्स वाई बता, देखो कैसे निकालता है, शॉर्टकट सुनना। ये इस पॉइंट की एक्स पोजीशन निकालनी है आपको, एक्स निकालना है, ध्यान से देखो, शॉर्टकट समझो पहले, फ्री में हो जाएगा। ये किसी एक डायगोनल का कॉर्नर की एक्स है, किसी एक डायगोनल की कॉर्नर की एक्स है जो तुम्हें निकालनी है। दूसरे डायगोनल की एक्स पोजीशन ऐड करो, करो ऐड दूसरे वाले डायगोनल की एक्स ऐड, 3 + 4 7, और इस वाले डायगोनल की एक एक्स पता है वो माइनस कर दो, 7 में 1 माइनस करो, बोलो क्या आएगा, एक्स क्या है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर, कुछ करना ही नहीं है। दोबारा देखो शॉर्टकट क्या है, अदर डायगोनल, भाई जिस डायगोनल की किसी एक डायगोनल की एक्स पोजीशन ही पूछ रहा है ना वो, दूसरे वाले डायगोनल की एक्स को ऐड करो, 3 + 4 7, और इस वाले की एक एक्स पता है वो माइनस कर दो, 7 - 1 6, एक्स क्या आया 6। ऐसी वाई कहीं है, ढूंढो कहां है वाई, ये वाई है इस डायगोनल, साथ रहना, मैं ये कह रहा हूं इस वाले डायगोनल की वाई निकालनी है, तो अदर वाले डायगोनल की वाई ऐड करो, बोलो क्या आएगा, 2 + 6 8, और ये वाले डायगोनल की जिसकी आपको वाई निकालनी है वाई माइनस कर दो, 8 - 5 3, तो बताओ वाई क्या आया था, हो गया शॉर्टकट। 1 मिनट ये शॉर्टकट लगा के दिखाना। कोई पैरेललोग्राम के 4 कॉर्नर पॉइंट दे रहा हूं, 4 5 6 वाई एक्स 3 4 8, आप एक्स निकालो, मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, जल्दी से बताओ एक्स सारे, 4 + 6 10, 10 - 4 6, एक्स क्या आएगा 6, वाई निकालना है, अदर वाले की वाई ऐड करो, 5 + 3 8 माइनस इस वाले की वाई माइनस करो, 8 - 8 0, आगे एक्स है, मजेदार बात, कोई दिक्कत किसी को। अब ये भी साथ रहना, शाना बच्चा, कौन कह रहा है भैया आपने तो शॉर्टकट बताया, मैंने ये देख लिया है बन कैसे रहा है, मैं इतना ज्यादा तेज हूं, आपके पढ़ाते पढ़ाते मैं पकड़ गया कि ये शॉर्टकट बना कहां, जनरेट हुआ था स्क्रीन पे ही, स्क्रीन पे ही जनरेट हुआ, देखो देखो ध्यान से घूरो, ये देखो आपने मिड पॉइंट निकाला, तो इस कॉर्नर को ऐड करके 2 से डिवाइड, इस कॉर्नर को ऐड करके 2 से डिवाइड, एक्स पोजीशन इक्वल रख रहे हो, 2 से 2 तो कटना ही है हमेशा, तो अदर वाले की एक्स देखो ऐड हो रही है, और ये वाला जो एक्स्ट्रा नंबर है इस वाले का एक एक्स्ट्रा एक्स, ये उधर जाके क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, वही मैंने तुम्हें रटा दिया, जो 4 लाइन में जो काम हुआ है वो मैंने एक ही लाइन में रटा दिया, बिना बताए कि देखिए ये ऐसे हो रहा है, तो तुम्हें लगा ये क्या है शॉर्टकट, और मैथ्स में सारे शॉर्टकट ऐसे ही होते हैं, शॉर्टकट नहीं होते, वो आखिरी लाइन, टीचर को तो सब कुछ पता है, वो रटा देता है बस, ठीक है। ध्यान से देखो, वाई पोजीशन तुमने इक्वल करी थी, तो देखो अदर वाली वाई यहां ऐड हो रही है 2 + 6, और ये वाली वाई इधर जाके माइनस, तो इस वाले डायगोनल की वाई शिफ्ट करके माइनस, वो सीधा रटा दिया समझाने की वजह, शॉर्टकट दिख गया। आप इतना पूरा करो, बातें और भी बहुत है बताने को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे वैरायटी पूरे करेगा, पहले ये पूरा करो। करो फटाफट करो।
अच्छा, थोड़ा सा वैसे तो रफ फिगर है, नंबर तो हम काट नहीं सकते, लेकिन पैरेललोग्राम दिया तो शक्ल पैरेललोग्राम वाली बनाओ। अगर आप 100 नंबर वाले बच्चे हो और आपके अंदर कोई दम है तो, जैसा मर्जी मत बनाओ ना, फिर दिखने में वैसा ही होना चाहिए जैसा दिया है। बच्चों लास्ट टेस्ट किस टॉपिक का हुआ था? ट्रिको पूरी हो गई थी क्या एनसीईआरटी? नहीं, 8.1 हो गई थी, 8.2 हो गई थी इस बैच में, लास्ट नहीं हुई होगी 8.3 न्यू बुक। ठीक है, कल का टेस्ट का टॉपिक, कल वेडनेसडे 5 to 6:30 टेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री 8.3, ट्रिग्नोमेट्री 8.3 न्यू बुक से कह रहा हूं। और अगर आपके पास ओल्ड बुक है जिनके पास, तो 8.4 लास्ट एक्सरसाइज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज। ऐसे कौन बच्चे हैं जो कि इस दौरान छुट्टी पे थे और उन्होंने ये टॉपिक नहीं किया हुआ है? ये जाते हुए मेरे से मिल लेना, ठीक है। हो गया, करो भाई, खत्म करो, जल्दी से खत्म करिए। ये माइक का जो साउंड आता है, ये समझ में आता है या इको वगैरह से थोड़ी दिक्कत होती है? सही से सोच के बताना, एक तो रोज आदत पड़ जाती है ना, तो आदत पड़ जाती है, फिर तो गंदी साउंड भी, चल अब तो काम चल रहा है, पता लग जाता है, हाँ भाई इको है। और बताना है, सही है, तुम बताओ क्या? ठीक है, ऐसे कह रहे ठीक है, इधर काम चला ले। अरे जेन्युइन फीडबैक चाहिए यार, नहीं तो फिर अपग्रेड करें, कुछ और करें। बस एक एक्सरसाइज का ही टेस्ट है वो, जिसे आप बस एक कह रहे हो। उसने 5वें क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? 10 आइडेंटिटीज, ठीक है। और उसके अलावा उसके एक्स्ट्रा कितने कराए हैं मैंने? 10। और करने कितने हैं? तो वो बस नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभी तो यही पूछ रहा हूँ, सेम क्वेश्चन पूछूंगा, टेंशन मत लेना। 8.3 का पूरे का आइडेंटिटीज कहाँ पूछ ली मैंने? वो अरे एक क्वेश्चन के कितने भाई बहन कराए थे मैंने सेट 10 वाले के, जल्दी बताओ। 5, ये कह रहे टेस्ट ले लिया, अभी कहाँ पूछ लिया वो? पांचों पूछूंगा कल के टेस्ट में, बता रखा था वो क्वेश्चन 8 नंबर का है, एक एक क्वेश्चन 8 नंबर का, सारे पूछूंगा। 10 नंबर का कहा था ना, तो चलो 10-10 के, 10-10 के सारे क्वेश्चन। इतनी इंपॉर्टेंट है वो, नंबर छोड़ो ना यार, हो जाएंगे 200-300 नंबर का पेपर बन जाएगा। नहीं नहीं, डायगोनल इक्वल थोड़ी है, डायगोनल का मिड पॉइंट इक्वल। कल रेक्टेंगल के डायगोनल सोच रहे थे इक्वल है, और डायरेक्टेंगल को जैसे ही तिरछा करते हैं पैरेललोग्राम बनता है। फिर ये सोच रहे थे एक डायगोनल बड़ा हो जाता है एक छोटा, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते। समझ में आया? सोच पा रहे हैं ना? मिड पॉइंट सेम होते हैं, ठीक है। हो गया भाई, बातें नहीं करिए प्लीज, आगे बढ़े। लेकिन आप इतना बढ़िया बढ़िया एफर्ट मार के जाते हो, ठीक है, शॉर्टकट भी पढ़ लिया, ठीक है, मेथड भी देख लिया, लेकिन अब आपके टीचर तो बड़े एक्सपीरियंस है, बच्चा इतना बढ़िया मेहनत कर रहा है, अब आप पैरेललोग्राम पे तैयार करके गए, वो कह रहे रेक्टेंगल के 3 पॉइंट दे दिए, ऐसा सही क्वेश्चन बनाया, कहीं एक्स मिस है, कहीं वाई मिस है, कहीं वाई मिस कर दिया मान लो, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल है, बोल रहा है अब बता एक्स वाई। और चाहे आप मतलब जैसे मर्जी पढ़ रहे हो, अच्छे से अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा सब खत्म करके गए हो, तब भी क्वेश्चन ये कहीं किताब में नहीं मिल रहा है, रेक्टेंगल में पूछ रहा है एक्स और वाई बता दे। अब बताओ कौन कहता है हो रहा है ना भैया, 2 ही लाइन में तो हो रहा है। अब रेक्टेंगल का पता है, स्क्वायर का पूछ लेता हूं, और स्क्वायर का पता है तो रोम्बस का पूछ लेता हूं। 4 नाम है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में तो शॉर्टकट है, और सिर्फ पैरेललोग्राम में है कि डायगोनल के मिड पॉइंट क्या होते हैं, बाकी 3 फिगर में शॉर्टकट तो नहीं है। कौन बता रहा है सर, है कहां, बच्चों को बहका रहे हो? बस इतनी नॉलेज है तुम्हें? क्यों नहीं पता? पहले बताओ पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन याद करो, ध्यान दो, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल हो और क्या हो, पैरेलल, पैरेललोग्राम होते हैं। चारों एंगल 90 नहीं होते, बस अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। अब एक बार रेक्टेंगल देखना, क्या रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है?
रेक्टेंगल में भी क्या अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है? मना नहीं कर सकते। रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है अपोजिट साइड इक्वल और चारों एंगल, तो अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, यानी ये भी एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। अब तो ध्यान से सुनना, स्क्वायर आपको तो ये पता है सर, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है, चारों एंगल 90 है, ये तो पता ही है ना। लेकिन क्या स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है कहा जा सकता है? चारों इक्वल हैं तो भी अपोजिट भी इक्वल है और पैरेलल भी है, यानी ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब आपको तो पता है रोम्बस, सर चारों साइड इक्वल होती है और चारों एंगल तो 90 नहीं होते, लेकिन आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, रोम्बस। क्या इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है? तो ये भी क्या है एक, तो वो तो बच्चे को कंफ्यूज करने की कोशिश कर देता है, रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस बोल के और सेम पॉइंट से देके बोलता बता एक्स और वाई बता दे, तो बच्चा तो बेचारा सोचता रह जाएगा अगर उसे ये बात नहीं पता हर रेक्टेंगल, हर स्क्वायर, हर रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है। अगर पता है तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आप यही बोलोगे भाई तूने रेक्टेंगल दिया तो ये तो पैरेललोग्राम भी है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल के करना तो ऐसे ही है। आगे बात समझ में सबको? यानी एक शॉर्ट नोट लिखना है एनसीईआरटी में, ऐसे डब्बा सा बना के, ठीक है? क्या शॉर्ट नोट ही लिखना है भाई, पूरी स्टेटमेंट मत लिख देना। सामने देखो, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये सब क्या होते हैं? ये सब पैरेललोग्राम भी होते हैं, ठीक है? उल्टा नहीं आ सकते, ये नहीं कह सकते पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है, वो नहीं होता। रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल है, स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम है, रोम्बस है तो पैरेललोग्राम है। डायगोनल की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, डायगोनल के मिड पॉइंट, डायगोनल इक्वल हो नहीं हो तो हम कह ही नहीं रहे कुछ भी, किसी में इक्वल होते भी है किसी में नहीं भी होते, वो बात थोड़ी कह रहे हैं। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल के मिड पॉइंट इक्वल। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो बार बार डायगोनल पे क्यों चला जाता है? क्या आ रहा है बता दो। डायगोनल इक्वल तो मैं हर बारी में एक ही बात कहता हूँ भाई, मैं डायगोनल इक्वल नहीं समझा रहा, मैं डायगोनल पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल है कि नहीं है वो बात छोड़ दे, मिड पॉइंट सेम हो। कोई कंफ्यूजन है? लिख लिया डब्बा? चेक करो, जिसने एनसीईआरटी में नहीं लिखा थप्पड़ मारो, खींच के देना जरा। लिखो एनसीईआरटी में लिखवाओ, और इसे जिसने नहीं लिखा उससे लिखवाओ। लिख जल्दी, लिख एनसीईआरटी में। है ही नहीं क्या? है ही नहीं? आगे बढ़ो। आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन। सारे मिल जाओ, कोई पेन नहीं चलाएगा, आप मेरे को बोलो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। एक सर्कल में वो बोल रहा है, एक सर्कल में ए बी डायमीटर है, डायमीटर भैया सेंटर पासिंग कॉर्ड है, सबको पता है? सबको पता है डायमीटर रेडियस का डबल है, सबको पता है डायमीटर पर सेंटर, सेंटर को चलो पी नाम दे देते हैं, डायमीटर पर सेंटर बोलो क्या होगा? मिड पॉइंट। भाई रेडियस तो एपी भी है, रेडियस तो पीबी भी है, एक सर्कल की दोनों रेडियस इक्वल है, सीधी लाइन है, यानी ये मिड पॉइंट हुआ, बिल्कुल बीच में हुआ। यानी डायमीटर पे सेंटर ऑलवेज क्या होता है? मिड पॉइंट, पूरे डायमीटर का, ए बी का। ठीक है, अब देखना, उसने बोला ए बी डायमीटर है, इस सर्कल का सेंटर 2, -3 है, सेंटर वाला पॉइंट दे रखा है 2, -3 है, बोलता है बी पॉइंट 1, 4 है, बोल रहा है ए आप बता दो, ए पॉइंट आपको उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ए निकालना है, बोलो ये पॉइंट निकालना है, क्या ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है या वाई एक्सिस का है या कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया, तो एक्स वाई पोजीशन दोनों ही कुछ ना कुछ होंगी, पता नहीं क्या, तो बोलो क्या मानो इस पॉइंट को? तेज से बोलो, एक्स कोमा, ठीक है भैया, आपने ऐसे कुछ गलत तो बोला नहीं है, लेकिन इस चक्कर में गलत नहीं बोला गया है, लेकिन इस चक्कर में कोई कोई कमजोर बच्चा है गलती कर लेता है, जो तुमने इसे अभी एक्स वाई माना है, वो गलती मैं करने की कोशिश करता हूं, देखो पकड़ना अगर हिम्मत हो तो। अब सबको पता पी मिड पॉइंट है ए बी का, सबको पता मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगाएं तो ये मिसिंग बात आ जाएगी। मिड पॉइंट फॉर्मूले की एक्स वाई पोजीशन निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, और कॉर्नर की
वाई पोजीशन जैसे आप y1 y2 कहते हैं, यही है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब बताना है ये मिड पॉइंट आपको निकालना है या पता है? तो मिड पॉइंट की जगह क्या रखना है? 2 कोमा यही रखना है ना, लेकिन आप तो एक्स वाई से बोल रहे हो, जबकि फॉर्मूले में तो आप मिड पॉइंट को एक्स वाई बोलते हो, और कॉर्नर को, पहले कॉर्नर को क्या बोलते हो? x1 y1, और दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है ना। समझदार बच्चा को काम चला लेगा, वो तो देख लेगा चीजें कैसे सही करनी है, अब भी कर लेगा। लेकिन अब फ्लो में बड़ी स्पीड में कर रहे होते हैं, एरर भी आ जाती है, और बड़े बड़े क्वेश्चनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिखो थोड़े तरीके से ना, इसको एक्स वाई क्यों बोला तुमने, जबकि पता है मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्वेश्चन होना है, और मिड पॉइंट को एक्स वाई बोलते हैं, लेफ्ट कॉर्नर को x1 y1 और राइट कॉर्नर को x2 y2 बोलते हैं। तो सेम नाम दो ना यार, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान देना चाहिए। ठीक है, साथ आ जाओ। अब बोलो मिड पॉइंट, आपको पता है पीस सेंटर इंप्लाइज दैट पी इज मिड पॉइंट ऑफ, अगर पी सेंटर है तो पी मिड पॉइंट तो होगा ही डायमीटर एबी का, और पी अगर मिड पॉइंट है तो बोलो मिड पॉइंट निकालना है या पता है? पता है। और निकालोगे तो कैसे निकालोगे? कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी x1 + 1/2। और निकालोगे y पोजीशन का मिड पॉइंट तो कॉर्नर की y पोजीशन भी ऐड करके किससे डिवाइड। क्लियर है भैया? एक तो आपने कॉर्नर को ऐड करके आधा करा तब मिड पॉइंट आया होगा, एक मिड पॉइंट तुम्हें पता ही है, तो अलग अलग होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। और अगर सेम होना चाहिए तो बोलो ये पॉइंट की एक्स पोजीशन और ये पॉइंट की एक्स पोजीशन इक्वल होनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x1 आ जाएगा। बोलो 2 टू द इज इक्वल x1 प्लस, अब तुम्हें पता ही है मैं गलती कहां करता हूं, है ना, अब तो एक्सपीरियंस बच्चे हो, हिम्मत दिखाओ, गलती ढूंढो। x1 निकाला, 4 1 - 1 कितना हो जाएगा? 4 - 1 3। पहले y भी निकाल लेते हैं, y पोजीशन y के इक्वल, -3 किसके इक्वल है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -6 इज इक्वल है y1 + 4। y1 निकालना है, -6 - 4 कितना हो जाएगा? -10। बताओ गलती। सर जो पूछा है वो x1 y1 नहीं पूछा है, वो पॉइंट पूछा है a, डायमीटर का एक एंड पॉइंट, और वो एक ऑर्डर पेयर है x1 कोमा, तो ऑर्डर पेयर तो लिखना ही पड़ेगा, यानी क्या आएगा 3 कोमा, कोई कंफ्यूजन किसी को? करो, बोलो बोलो, कहना पड़ेगा जो भी माइंड में क्वेश्चन। यहां तक ये क्लियर है? मिड पॉइंट पता है आपको? दोबारा सोच लो, मिड पॉइंट पता है? पता है। निकालोगे तो जिस लाइन का मिड पॉइंट है उसके कॉर्नर की एक्स ऐड करके 2 से डिवाइड, वाई ऐड करके 2 से डिवाइड, तब भी आता है। तो ऐसे आना भी चाहिए, और पता भी है तो सेम तो होना चाहिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दो कोऑर्डिनेट इक्वल है, जैसे 3,2 ग्राफ पे एक पॉइंट है, तो किसी और पॉइंट के तो इक्वल हो नहीं सकता, खुद का इक्वल होगा। तो ये तो सोच सकते हो 3,2 के ही बराबर होगा, और कभी लिख दो 3,2 पॉइंट बराबर है, तो इसकी एक्स पोजिशन 3, इसकी x3 सेम है ना, इसकी y2 सेम है, जब तो सेम है पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट इक्वल है तो इसकी एक्स पोजिशन सेम तो होनी चाहिए। अगर ये चीज 2 है तो ये भी तो 2 ही होनी चाहिए, जब तो सेम ना, यानी इसका मतलब 2 होना चाहिए। तो बस शिफ्ट कर दो, अपने आप ही आ जाएगा x1। फिर 1 मिनट और, जब आप ऐसे 2 to the 4 x1 + 1, वो शिफ्ट तो आपको पता है 4 - 1 3, जो x1 3 है ना, एक बार अपने कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए डाल के देखो, 3 + 1 4, 4/2 2 सेम आ गया, जब तो पॉइंट इक्वल है, और इक्वल है तो हमने x1 ढूंढ दिया। ऐसे पॉइंट इक्वल है, यहाँ -3 है तो ये भी तो -3 होना चाहिए ना, यानी इसका मतलब -3 होना चाहिए। शिफ्टिंग तो आपको आती होगी, मल्टीप्लाई प्लस का माइनस, वो तो कर ही लेते हो। जब आ गया y1, तो फिर अपने कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए y1 -10 डाल के देखो ना, -10 + 4 -6, -6 की 2 से डिवाइड, माइनस, सेम है। ठीक है ना, आगे बात समझ में? अगला पढ़ो, रोको मत, अगला पढ़ के ट्राई करो, फिगर सी बना लो, देखो कैसे होना चाहिए, ज्यादा बच्चे सोच पाओगे, बहुत बच्चा सोच पाएगा, क्वेश्चन की वर्किंग को कर भी पाएगा। रिधिमा, रुद्रा, साचेत, सक्षम, कटारिया, समर, सावन, सहज, श्रव्या, शुभम कुमार, शुभम शर्मा, स्वाति, तमिश, उमंग, वंशिका, वेदांग,
विपिन, वृंदा, यशवी, यतिन, युग, क्या नाम है, हितांशी, हिताशी। आज ही हटाया, आज ही नई शीट बनाई है। अभी तक तो 1 महीने से हम लेके चल रहे थे, बल्कि 2 महीने से शायद। हो गया? कोई कर रहा है तो बताना। अगला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट ऐसे मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खास नहीं, आप मेरे को करा ही दोगे, लेकिन पेपर में तो आता है भाई। सारे देखो, रोको पीछे भाई हो, पूरे बैच को कह रहा हूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आप सबको मिलकर मेरे को समझाना पड़ेगा, वर्किंग कम से कम। थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ। उसने बोला a पॉइंट -2, 2, b पॉइंट 2, -4, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। बोल रहा है एक p पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। भाई p कहाँ है अभी? क्लियर तो हुआ नहीं, ए भी तो दे रखे हैं, और पढ़ते हैं। p का कोऑर्डिनेट बताओ सच दैट AP इक्वल 3/7 ऑफ AB, जबकि AB का 3/7 होगा, और क्लियर करा p लाई कर रहा है AB के ऊपर। p कहीं और नहीं है, किसके ऊपर है? तो भाई p पहले कहीं भी जहां मन करे AB के ऊपर रख लो रफ, और फिर वो ये भी क्लियर कर रहा है p पॉइंट ऐसे है कि AP 3/7 ऑफ AB है। अब बताना है p किसको दिख रहा, हो गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसको नहीं दिख रहा, मैं कह रहा हूं अगर ये p पॉइंट इस लाइन के 2 सेक्शन बना रहे तो दिख ही रहा है। अगर मैं AP और PB की रेशियो दे दूं 3:7, 3:4, कुछ भी तो रेशियो दे दूं, फिर तो कोई भी कर लेगा हिताशी। अगर AP और PB की रेशियो आ गई तो सेक्शन फॉर्मूले से p तो निकल ही आएगा। रेशियो चाहिए तो किस किस को दिख रहा है? रेशियो तो दे रखी है। बोलो ये AB उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? तो ये AP और AB की रेशियो ही तो हुई, डिवाइड में रेशियो ही तो है। लेकिन जिसने गलत करना होता है अच्छा सोच के भी करता है, और जो मैं कर भी रहा हूं, सोचा सही है, वर्किंग सही बोल रहा हूं, लेकिन कौन कौन बच्चा देखेगा? एक बार आप बता ही दो, क्यों ही करें गलती। आप बता दो रेशियो किस किस की चाहिए, नाम पढ़ो। AP की और PB की, और पता किसकी है? AP और PB की नहीं है, तो ये दिक्कत है। कभी आप 3:7 लिख के ऐसे कर, इसमें AP का स्केल फैक्टर तो 3 है, रफ बोल रहा हूँ स्केल फैक्टर, ये नहीं कह सकते हम AP 3 सेंटीमीटर है, सबको पता है डिवाइड में कॉमन नंबर कट चुका होता है। तो AP का स्केल फैक्टर तो 3 है, और AB का स्केल कितना है? 7। तो आपको AP और AB की रेशियो चाहिए, AP और PB की? तो बोलो ये 7 स्केल है, ये 3 स्केल है, तो ये कितना बचेगा? तो यानी ये रेशियो क्या आएगी? मान लो थोड़ा सा रफ स्टाइल में करना है तो कर भी सकते हो। अब बस सेक्शन फॉर्मूला डालना है 3:4 पे, आंसर आ जाएगा। बच्चा बोले नहीं सर रफ क्या, 3 नंबर में आएगा, टीचर हमारा ज्यादा अच्छा है, उसे हर चीज बढ़िया से लिखी चाहिए, ठीक है, तो कैसे करें? तो इतना तो आपको ही पता है भाई, डिवाइड में कॉमन नंबर कटे होते हैं, वो पता नहीं क्या कटा होगा, उसे क्या बोल दिया, के बोल के उसे वापस डाल दिया। तो बोलो AP की वैल्यू क्या आएगी? 3K, और AB की 1-2 लाइन ही लिखनी है, AB की कितनी आएगी? ठीक है भैया, और AP अगर 3K है, AB अगर 7K है, तो बोलो 7K - 3K क्या आएगा? इतना दिखा दो सर। वीडियो नहीं आ रही। हाँ देख ही रहा हूँ भाई, वीडियो नहीं, 1 सेकंड इंतजार करते हैं, अभी आएगी, नहीं तो दिक्कत है। और अब माइंड में सोच लो, बोलो दोनों को डिवाइड करोगे तो कैसे के? तो रेशियो क्या आई? हो गया टीचर के लिए, कहानी क्लियर हो गई। सेक्शन फॉर्मूला डाल के वीडियो नहीं आ रही। कर रहा हूँ भाई, सेक्शन फॉर्मूला डाल के पी निकाल सकते हो ना, डालो। इनकी वीडियो ठीक कर दे आप, इतने करो। एक मिनट, आप ऑनलाइन वाले बच्चे सुन लेना, वीडियो आ गई चेक करना। यहां तक तो देखा था आपने AP 3/7 ऑफ AB है, तो मैंने कहा ऑनलाइन वाले बच्चे AB को डिवाइड में ले जाओ, AP अपॉन AB की रेशियो आ गई। लेकिन ये ना हो कहीं आपको लगे, 1 मिनट ध्यान से देखो, कि भैया रेशियो तो आगे 3:7 कर दो फटाफट से। भाई किसकी है? देखो AP का स्केल 3 है और AB का 7 है। AP तो लेफ्ट वाला टुकड़ा है, ध्यान से देखो ऑनलाइन, लेकिन ये जो AB है ये तो पूरी साइड है। तुम्हें AP और AB की नहीं चाहिए, तुम्हें AP और PB की चाहिए। तो फिर मैंने कहा प्रॉपर निकालनी है तो कैसे निकालें? तो मैंने कहा डिवाइड में कॉमन नंबर कटा होगा, के बोल के वापस दे दो, तो AP हो जाएगा 3K, AB हो जाएगा 7 के, फिगर पे लिख दो। ठीक है शुभम, ऑनलाइन, कीरत,
और 7k में 3k माइनस करोगे तो ये 4k आ जाएगा ना ये टुकड़ा। फिर आप इसे माइंड में भी डिवाइड करोगे तो कैसे के कट गया, रेशियो 3:4। बस अब आपको सेक्शन फॉर्मूला डालना था। बोलो कंफ्यूजन क्लियर है ऑनलाइन सबको? बना दो। अब पी सेक्शन फॉर्मूला डाल देते हैं एक बारी। ये दो बच्चे जो लंबी छुट्टियों से आए हैं भाई पीछे भी, वो सेक्शन फॉर्मूला अभी तक ना मैंने डायरेक्ट यूज करना सिखाया कि आपको दिक्कत ना लगे। नहीं तो पेपर में फॉर्मूला लिखना होता है, यूज करते तो वो पैटर्न ही है, वो तो कोई खास बात है नहीं, यूज तो करना हो जाएगा। फॉर्मूले के नंबर है तो फॉर्मूला देख लेना। इस रेशियो को हम L:M कहते हैं। लिख देता हूं आपके लिए ताकि आप सोच पाओ। रेशियो को L:M मैं कहता हूं, बहुत सारी किताबें कहती हैं। एनसीईआरटी रेशियो को M1 M2 कहती है, M1:M2। पहले पॉइंट को सारे लोग x1 y1 कहते हैं, दूसरे पॉइंट को सारे लोग x2 y2 कहते हैं। ठीक है, अब आप सेम पैटर्न में फॉर्मूला लिखोगे तो देखो L की क्रॉस करके इधर x पोजीशन से मल्टीप्लाई Lx2 प्लस M की क्रॉस करके इधर x1 से मल्टीप्लाई Mx1 अपॉन रेशियो के नंबरों का सम, क्योंकि फॉर्मूले के भी तो नंबर है, वो भी तो लिखना ही पड़ेगा। फिर ऐसे L की क्रॉस करके y पोजीशन से मल्टीप्लाई Ly2, M की इधर y1 से मल्टीप्लाई My1 अपॉन L प्लस M। सिंपल फॉर्मूला नंबर के लिए लेने के लिए लिख दिया, और यूज करते हो तो बस जो पैटर्न सिखाया वही है कि 3 को इधर क्रॉस करके 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो अब 6 प्लस 4 को इधर क्रॉस करके x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, x निकाल दो, x पोजीशन माइनस 2 से मल्टीप्लाई -8, दो साइन इकट्ठे आगे ब्रैकेट ले अपॉन 3 प्लस 4। बोलो फॉर्मूला यूज करने में दिक्कत है? फिर 3 की क्रॉस करके एक बारी बोलो किससे मल्टीप्लाई, y निकालनी है, किससे मल्टीप्लाई -4, 3 की -4 से मल्टीप्लाई, साइन का ध्यान देना है, -2 प्लस 4 की किससे मल्टीप्लाई -2, 4 इंटू -2 -8, दो साइन इकट्ठे आ गए अपॉन 3 प्लस 4 आ गया। ठीक है, आ गया पॉइंट, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। पी निकालना आप। पी 6 प्लस -8 हो जाएगा 6 - 8 -2/7 -12 -8 -20/7 डिवाइड हो नहीं रहा तो रेशनल छोड़ दो, -2/7 -20/7। नेक्स्ट जल्दी से निपटा डालो। नाइन्थ आप 9th कर सकते हो, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कर सकते हो, रुको मत, बनाओ फिगर, देखो हो जाएगा। जो स्क्रीन कर रहा है वो फटाफट से करो भाई। 8 मयंक दास पूछना है कुछ? कोई और बात नहीं मत सोचो, मैं आपको देख के एक वक्त में हम कई काम कर रहे होते हैं, दिमाग कहीं और पहुंच जाता, कुछ और हो गया। पूछना है? कर लिया? आपके लिए रुक रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा। सामने देखो, सारे रोक दो। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन, दो तरीकों से हो सकता है, डिस्कस दोनों कर लेते हैं, करेंगे आसान वाले से, वो ऑब्वियस बात है। एक लाइन का एक पॉइंट है, एंड पॉइंट है -2, सॉरी, और दूसरा एंड पॉइंट है B2,8। बोल रहे हैं इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट बताने हैं। दोनों बच्चे सुनना, जैसे ये पेन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड ब्रेक करना हो, तोड़ना हो, तो मैं बस बीच में एक ही पॉइंट से तोड़ दूंगा तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक ही पॉइंट से 2 टुकड़े हो जाएंगे। किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट नहीं चाहिए उसमें, 2 पॉइंट से वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। किसी लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 4 पॉइंट नहीं चाहिए, ध्यान देना, 3 पॉइंट से वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मतलब एक कम पॉइंट लगता है, याद सोच भी सकते हो आप, सिंपल बात है। तो बोलते हैं लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पार्ट बताओ, तो 4 इक्वल पार्ट में पहले 3 पॉइंट डिवाइड करेंगे, तीनों पॉइंट पूछ रहा है, तो तीनों पॉइंट को नाम दे देते हैं हम PQR। अब या तो आप इसे सेक्शन फॉर्मूले से, जैसे ट्राइसेक्ट वाला कल सेकंड क्वेश्चन हुआ है वैसे करो, कोई भी बच्चा, कि भैया ये जो P पॉइंट निकालना है, P के लेफ्ट पर 4 में से एक पार्ट है और राइट पर 4 में से 3 पार्ट है,
यानी पी से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? डायरेक्ट कह सकते हो 1:3, बस सेक्शन फॉर्मूला डालो अभी पी आ जाए। ऐसे सारे बोलो अगर क्यू निकालना है तो इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो 4 में से 2 लेफ्ट है 2 राइट, 2:2 और 2 से डिवाइड करो तो 1:1 भी कह सकते हो, लेकिन आप 2:2 ही बोलो, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो भी क्यों आ जाएगा। और आर निकालना हो तो बोलो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हो तो सकता है ना। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा भैया टाइम क्यों खराब कराया, मेरे को ही बढ़ा दोगे इसी वक्त। बिल्कुल बच्चा बोल रहा है भैया एक बात बताओ, क्यू के लेफ्ट पर 4 में से कितने पार्ट है, बोलो जरा कितने पार्ट है? 2। और राइट पर, यानी क्यू ए बी का क्या हुआ, मिड पॉइंट तो और डायरेक्ट आता है। सेक्शन फॉर्मूले फिर इधर उधर टेढ़ा तिरछा कुछ करना है, मिड पॉइंट में तो बस ऐड करके आधा ही करना है, तो बच्चा इसी में करे, ऐसे ही करेगा कि क्यू मिड पॉइंट है ए बी का, तो ऐड करके आधा करा, ये आ गया। मतलब एमसीक्यू में करना हो तो ऐसे ही रफ देख देख के ही कर दो कि -2 + 2 0, 0 का आधा 0, 8 + 2 10, 10 का आधा 5, आ गया क्यू पॉइंट। एक बार ही बोलना अगर क्यू आ गया, एक ए आ गया क्यू आ गया, तो ए क्यू का मिड पॉइंट कौन सा है, किसका मिड पॉइंट है, दोबारा बोलना पी, ए बी का या ए क्यू का? तो ए क्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, पी भी आ जाएगा -2 + 0 -2, -2 का आधा -1, 2 + 5 7, 7/2 हो गया। आर किसका मिड पॉइंट है, क्यू बी का, तो आर निकालना है तो 0 + 2 2, 2 का आधा 1, 5 + 8 13, 13 का आधा 13, ऐसे ही हो गए। मिड पॉइंट से ही जल्दी होगा, अब लिख के भी करेंगे तो मिड पॉइंट से ही करेंगे। कहानी क्लियर है भैया? तो बस लिख के करने में हम घुमा घुमा के दो ज्यादा चीजें फालतू फालतू लिखते रहते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या फालतू फालतू लिखूं, पहली लाइन टीचर को लगना चाहिए इज्जत दी है, बोलो बोलो ना भाई, तुम तो बड़े शाने बच्चे हो, इतना भी नहीं पता, पॉइंट का नाम तो दे दिया और क्या। हे भगवान, तुम्हें बात को घुमा फिरा के नहीं लिखना आता। चलो ये बढ़िया लड़का बताएगा, बोल रहा बढ़िया, हैरान है थोड़ा इस बात पे, बोल रहा बढ़िया कहां से, बता यार बढ़िया है। अरे कुछ नहीं यार, तुम क्या यूज करोगे, ये बोल रहे हो ना क्यू मिड पॉइंट है, तो वही टीचर को लिख के दिखा दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू इज, अरे भाई हमारे जो नुक्कड़ पे समोसा मिलता है 10-15 रुपए का, वो 5 स्टार में तो 2000 रुपए का है, अलग थोड़ा ही है। बहुत बढ़िया प्लेट है, बहुत बढ़िया वेटर आ रहा है ना, एसी में बिठा के खिला रहा है, ठीक है। सर बोल रहा है बस आज आजू बाजू की चीजें ही तो बदली है। तो क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, क्यू ए बी का मिड पॉइंट है, बस हो गया। और क्यू ए बी का मिड पॉइंट है तो क्यू निकालना है, कैसे निकलेगा, एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला दे दो भाई, जिसका भी मिड पॉइंट है कॉर्नर की एक्स पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, वाई पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, अब निकाल दो, ठीक है। -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 8/2, बहुत बच्चा जानता है, करो टाइम मत खराब करो, 2 - 2 0, 0/2 0, 8 + 2 10/2 5, क्यों आ गया, ठीक है। थोड़ा लिखना आना चाहिए क्वेश्चन को, लिखना नहीं आता है ना तो ये थोड़ी सी अजीब बात हो जाती है, तुम शाने पूरे हो और काम अधूरा करते हो। कर दिया, कर दो, पेन तोड़ दिया, इतना गुस्सा क्यों आया, तुम्हारे तो हिम्मत भी बहुत है, जिस पेन को कोई मोड़ नहीं सकता तुमने मोड़ दिया। लाओ दिखाओ जरा, ये देखो ये खाली बैठे क्या कर रही है, इसको मोड़ा कैसे है, ये सोच रही थी टूट ही जाए ये, ठीक है। इससे बेचारी से टूटा तो है ही नहीं, ठीक है। मैं तोड़ नहीं रहा, मैं सही कर रहा हूँ नालायक, मेरे को क्या लग रहा है, ये लो थोड़ी पोलियो की दवाई पिला रख लो आपको गिफ्ट है। खाली पेन मेरे को दे रही है, बोल रही है रख लो। एक मिनट, एक छोटी सी बात सुनो बच्चों, कहने की नहीं है, वैसे तो बहुत बड़े हो आप, जो पॉइंट आ जाए फिगर पे ऐड ऑन नहीं करा तो अगला नहीं सोच पाओगे ना, तो क्यू फिगर पे लिखोगे फिर अगला निकलेगा, क्यू फिगर पे आ गया, निकाल चुके हैं। अब पी किसका मिड पॉइंट है, ए क्यू का, क्योंकि लेफ्ट राइट पे बराबर बराबर पार्ट है, तो फिर लिख दो टीचर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी इज मिड पॉइंट। जिसको थोड़ा सा अभी क्लासे छुट्टी है ना, वो तो देख देख के आराम से पूरा सुन के करो, और जिसको क्लियर है नहीं भाई मेरे को तो हो गया, बहुत ही आसान है, मैं खुद ही कर लूंगा, वो लगे रहो, रुकना मत। तो अब ये कह सकता हूँ पी ए क्यू का मिड पॉइंट है, क्योंकि ए क्यू पे पी के लेफ्ट पर और राइट पर बराबर बराबर एक एक पार्ट आ रहा है। तो अब ए क्यू का मिड पॉइंट निकाल दो, बार बार फॉर्मूला मत लिखना, एक बार ही लिख दिया काफी है भैया। पी निकालना है, एक्स वाई पोजीशन निकालनी है, किसका मिड पॉइंट है, ए क्यू का, तो ए क्यू की एक्स पोजीशन -2 और 0 ऐड करके 2 से डिवाइड, ए क्यू की वाई पोजीशन 2 और 5 ऐड करके 2 से डिवाइड, ठीक है। और -2 + 0 -2 -2/2 -1 5 + 2 7/2 डेसिमल में डिवाइड करना मत। तो ये पॉइंट भी आ गया, फिगर पे ऐड करना है तो कर लो।
अब तुम्हें आर निकालना है, आर किसका मिड पॉइंट है, क्यूबी का, कर पाओगे ना, लिखो ऐसे आर क्यूबी का मिड पॉइंट है, उससे भी डालो फॉर्मूला, फिर स्क्रीन से चेक करो फटाफट से कि सही लिखा कि नहीं। लड़के तूने क्या पूछा भाई, लड़के तू क्या कर रहा है, अरे लड़के तू कहां देख रहा है, ये लड़का वो लड़का वो लड़का सारे सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग लड़कों को भी मैं लड़का कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, आ गया जवाब। मिड पॉइंट को एक्स वाई से कहा जाता है तो कहा ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो अलग मिड पॉइंट है तो उसे एक्स वाई से नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, R is midpoint. R is midpoint of QB. R QB का मिड पॉइंट है, तो QB की XY पोजीशन ऐड करके 2 से डिवाइड, Y पोजीशन 5 और 8। देखो जो बच्चों के बीच में गैप गया और आज ही उन्होंने इस चैप्टर को ही आज सुना है, तो उनको ये आखिरी पार्ट खुद निकालने के बाद दिक्कत लगे तो बोल दे, और किसी को भी दिक्कत लगे तो। अगला भी आपसे हो रहा है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ध्यान से देखो। हो गया हिताशी, क्लियर है, मैंग भाई हो गया, क्लियर है कि नहीं। वीडियो क्या बार बार जा रहा है क्या, हर 5-7 मिनट में, बताओ ऑनलाइन वाले बच्चे। यस सर। अच्छा लेकिन आ जा रहा है ना, लेकिन हर 5-10 मिनट में एक ब्रेक सा आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, नई बुक का तो लास्ट होगा शायद, लेकिन ऑप्शनल एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज भी ओल्ड बुक में वो तो करनी नहीं होती, ऑप्शनल करनी होती है। 5 ही क्वेश्चन है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है, सामने देखो। पहले इस आखिरी क्वेश्चन को निपटने दो, रोम्बस। जो बच्चे छोटे बच्चे थे तो वो रोम्बस ऐसे बनाते थे, उनको पता है रोम्बस की चारों साइडें इक्वल है और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, चारों एंगल 90 होने जरूरी नहीं होते। तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, रोम्बस ऐसे मत बनाना, नहीं तो बहुत अलग अलग तरह की तकलीफ रह जाएगी, क्योंकि मैथ्स आगे बढ़ने में बड़ी सारी प्रॉपर्टी आगे समझानी होंगी। तो रोम्बस ऐसी शक्ल का बनाया करो, ठीक है ना, बस थोड़ा सा टिल्ट कर दिया करो, चारों साइडें ऐसे नाप के अंदाजे में बनाया करो कि इक्वल दिखे तुम्हें, ठीक है। और रोम्बस में अभी मेरे को एक पुराना 6-7 का फॉर्मूला याद कराना है, 10th में ये फॉर्मूला हम दोबारा कभी नहीं यूज करेंगे तो बस इस एक क्वेश्चन के लिए पूरी 10th में यूज होना है कि ये रोम्बस का एरिया पूछे। 9th में किसी ने रोम्बस का एरिया निकाला था क्या, 9th में मुझे तो उतना नहीं पता, निकालना पड़ता है या एक्स्ट्रा में सीखा आपने कि रोम्बस का एरिया निकालना हो तो बच्चों फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू, जिसको याद नहीं वो याद कर लेना, और कुछ बताने के लिए है नहीं कि भाई उसने रोम्बस के 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, 3,0, 4,5। 2 बच्चों को तो बस सुनना है, बाकी सब 1 मिनट बस सुनो और अपने आप ही करो। चारों पॉइंट दे रखे हैं तो रोम्बस का एरिया पूछ रहा है, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू, तो भैया डायगोनल 1 की लेंथ निकालनी है आपको, पहले डायगोनल की, कोई भी पहला डायगोनल बोल लो, ये है डायगोनल 1 मान लो, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आप दो, बीडी डिस्टेंस निकाल दो, आ जाएंगे दोनों डायगोनल, उठा के पुट कर दो, आ गया एरिया, कुछ है ही नहीं बताना, कर लोगे सारे अपने आप। जो 2 बच्चे नहीं थे वो सुन लो बस कि सेकंड एक्सरसाइज में तुमने सेक्शन फॉर्मूला देख लिया, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूले से हो रहे हैं जैसे आज हुए, कि एक बारी किसी भी टीचर को सुन लिया तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। ऐसे ही फर्स्ट एक्सरसाइज भी बड़ी आसान थी इसकी, उसमें 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना सीखा था हमने और सारे क्वेश्चन उस बात पे हुए थे। तो जिन बच्चों का डिस्टेंस फॉर्मूला छूटा है वो सामने देख लो, मान लो एक लाइन का एक एंड पॉइंट x1 y1 है, दूसरा एंड पॉइंट x2 y2 है, और मैं कह रहा हूं भाई दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज होता है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, अब रटना मत, इसके बाद रटना मत, इसके बाद हम पहले y पोजीशन आपस में माइनस करके होल स्क्वायर करते हैं, वो y पोजीशन आप राइट से लेफ्ट भी माइनस कर सकते हो,
आपको कल को मान लो लेफ्ट से राइट भी माइनस कर सकते, मान लो आपने कहा सर राइट से लेफ्ट माइनस करते हैं तो y2 माइनस y1, y पोजीशन माइनस करके उसका होल स्क्वायर प्लस, फिर अगर आपने y पोजीशन राइट से लेफ्ट माइनस की तो फिर x भी राइट से लेफ्ट ही माइनस करना। अब x पोजीशन भी आपस में राइट से लेफ्ट माइनस करी और उसका होल स्क्वायर रूट के अंदर आएगा पूरा, सॉल्व कर दो डिस्टेंस आ जाएगा। एक जरा नॉर्मल सा देख लो 3,4 और 2,3 मान लो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एक आधी जगह माइनस सा भी ले लेते हैं, पॉइंट की पोजीशन तो माइनस में भी हो सकती है। अब फॉर्मूले लगाओ, तो भाई नंबर होते हैं फॉर्मूले के, तो फॉर्मूला तो रट जाएगा अपने आप ही लिखते लिखते, वो तो आप लिख देना। यूज कैसे होगा ध्यान से देखो, राइट से लेफ्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, पहले वाई पोजीशन माइनस करो, बोलो अब आप दोनों बोलो इस पॉइंट की वाई पोजीशन 3 माइनस तुम्हें करना है, फॉर्मूले का माइनस है, और फिर ये पॉइंट की वाई पोजीशन जो माइनस 4 है और माइनस फॉर्मूले का है तो माइनस माइनस प्लस, ये समझ में आया प्लस कैसे हुआ? हाँ, फिर प्लस, अब एक्स पोजीशन भी इसी ऑर्डर में माइनस करनी है, 2 माइनस फॉर्मूले का, और फिर यहां तो माइनस नहीं है तो 2 माइनस 3, अब नहीं होगा माइनस माइनस प्लस, सिंपल। और अब कोई होल स्क्वायर फॉर्मूले मत लगा देना भाई, 3 प्लस 4 तो आप ऐड कर सकते हो 7, 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, 2 माइनस 3 तो आप माइनस कर सकते हो -1, और माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला डालना आ गया। एक तो पहले इसी को प्रैक्टिस करना, अभी पूरा सुनते जाओ। अब जब हमने कहा रोम्बस का एरिया निकालो, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जब पॉइंट लिखो कहीं से भी पहला पॉइंट लिखा, फिर उसके बाद दूसरा ऐसे छलांग लगा के मत लिखना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही ऑर्डर में लिखना चारों पॉइंट। पहली बात ये क्लियर है। अब भाई रोम्बस का एरिया पूछा है, फॉर्मूला हमें पता है, तो डायगोनल 1 की लेंथ चाहिए, तो डायगोनल 1 हमारे यहाँ पे AC हो गया, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना आता है, फॉर्मूला तो कैसे भी लगा लो, A से C से आ तो जाएगा, लेकिन एक कोशिश करना, अगर एक पॉइंट की सारी पोजीशन प्लस की है और दूसरे में कहीं कहीं माइनस है तो प्लस से माइनस आसान लगेगा। अब देखो पहले वाई पोजीशन माइनस कर रहा हूं, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब एक्स भी नीचे से ऊपर है, एक्स पोजीशन 3 माइनस फॉर्मूले का, और माइनस यहां भी है तो माइनस माइनस बिल्कुल नॉर्मल है, सॉल्व कर दो। 0 माइनस 4 -4, 3 प्लस 1 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 रूट 32, सिंपल। एसी आ गया, फैक्टर वेक्टर बना दो अगर सिंपल हो रहा है, 4 4 2, 4 का पेयर है, 4 बाहर भी आ जाएगा, 4√2 यूनिट आ गया, ठीक है। अब दूसरा डायगोनल बीडी निकाल देते हैं, एक बारी बस डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार देखते जाना, ये फॉर्मूला डालना आ गया तो बस क्वेश्चन सुनने हैं कैसे हो रहे हैं, कोई खास बात चैप्टर में है ही नहीं। बीडी, बीडी डिस्टेंस तो इतना सारा, इसके बाद हम एक्स्ट्रा करते हैं कि एनसीईआरटी में तो 20 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन ऊपर कर लेंगे, तो एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं रह जाएगी, लेकिन फॉर्मूला सीखो। बीडी प्लस से माइनस की तरफ लगाएंगे, कहा था आसान लगेगा, पहले वाई पोजीशन 5, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर ये वाली वाई -1 तो माइनस माइनस +1 हो गया का होल स्क्वायर, फिर एक्स पोजीशन माइनस करो 4, माइनस मुझे करना है, माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 36, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 72, 72 के फैक्टर 6 6 2, 6 का पेयर बाहर 6√2 यूनिट। अब बोलो पहले डायगोनल की लेंथ कितनी आई 4√2, और दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या आई 6√2, वो तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, हर बच्चे को पता है, 4 इंटू 6 तो सेम, √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो 2 से 2 कट गया, आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। कोई भी दिक्कत है तो बोल दो। कंफ्यूजन है तो बोलो। ऑप्शनल एक्सरसाइज निकाल लो, बैठो मत, ऑप्शनल एक्सरसाइज। चलो एक छोटा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, भी ऑप्शनल को रहने दो, जो बच्चे कर चुके हैं वो सुनो। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए, 3,2, 2,3, 6,3,
इसका सेंट्रॉइड निकालना है आपने। क्या निकालना है? सेंट्रॉइड निकालो फटाफट से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब कि एनसीईआरटी में चल तो अभी दिख नहीं रहा तुम्हें, पेपर तो फर्स्ट यूटी में आ जाएगा। और सारे दाएं बाएं झांक झुक के छोड़ा होगी, किसी को आता ही नहीं है। अभी तो बच्चा यही सोच रहे सेंट्रॉइड होता क्या है, फिर उसका दिमाग नहीं चल रहा, बोल रहा है सेंटर सेंट्रॉइड सेम है। सेंटर, अब वो सोच रहे सेंटर किसका, वो तो सर्कल का होता है, ट्रायंगल का कहां से आएगा? तो सोचो तो सही, मतलब जहां अटक रहे हो अटको, लेकिन कुछ तो सोचो। सेंट्रॉइड कर लो भाई, दोनों बच्चे जल्दी से कर लो तो मैं आगे बढ़ा दूं फटाफट से। किसी को पता है पहले से? नहीं, वो बोल रहा है सेंट्रॉइड बीच का। ऐसे मत बोला कर बीच का, ठीक है ना? शब्दों को वो संभाल के बोलते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है? जो याद आया वो तो ठीक आया। सेंट्रॉइड 2:1 में क्या किसको बांटता है? बांटता तो है, किसको बांटता है? मीडियन। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो। एक मिनट बच्चों, आज का तो टाइम सिर्फ होमवर्क चेक करने का बचा है, लेकिन एक मिनट सुन लेना कि मान लो किसी का 1-2 दिन में ही टेस्ट है और मैंने नहीं कराया तब भी आप कराओ, ठीक है? सेंट्रॉइड सिर्फ सुन लेना कि सेंट्रॉइड एक्चुअली ट्रायंगल में मीडियन किसे कहते हैं? पहली बार मीडियन जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। दूसरी बार सेंट्रॉइड में 3 साइडों पर मीडियन बनाए, 3 मीडियन बनती है, और ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर काटती है। भाई सी पॉइंट से बनी मीडियन, ए से बनी मीडियन, बी से बनी मीडियन, पहला रूल, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। बहुत ध्यान से सुनना, जब कुछ लाइनें एक ही पॉइंट पे काटे तो उन लाइनों को कॉन्करेंट, कॉन्गुरेंट नहीं, जी नहीं बोल रहा, सी बोल रहा, कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। सिर्फ नॉलेज, सीधी बात, सेंटर तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे काटती हैं उसे क्या कहते हैं हम? सेंटर। ये सेंटर वेंटर नहीं है, सेंटर मतलब बीच में होता है, वो बात भी भूल जाओ। जहां मीडियन काटेंगे, कहीं भी काटेंगे, वही सेंट्रॉइड है। और ये निकालना एक रफ बात, अगली क्लास फाइनल करेंगे इसे, बस तीनों एक्सपोजिशन ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना, इस सेंट्रॉइड की एक्स आएगी। तीनों एक्सपोजिशन ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना, तीनों कॉर्नर की एक्स। तो बोलो एक बारी रफ निकलो, सेंट्रॉइड की एक्सपोजिशन बोलो 3 + 2 5, 5 + 6 ऐड करके 3 से डिवाइड, आ गया सेंट्रॉइड का एक्स। और सेंट्रॉइड का वाई निकालना, तीनों वाई ऐड करके 3 से डिवाइड, बोलो 2 + 3 5 + 3। और सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस को क्या कहते हैं हम? ठीक है, बड़े ध्यान से, 1 मिनट आखिरी बात सुनो। जहां सारी मीडियन काटती हैं सेंट्रॉइड, जहां सारे ऑल्टीट्यूड काटते हैं ऑर्थो सेंटर, जहां सारे एंगल बाइसेक्टर काटते हैं इन सेंटर, सब ट्रायंगल के अंदर बनने वाले सर्कल का सेंटर इन सेंटर, ट्रायंगल के बाहर बनने वाले सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर। सेंटर सेंटर एक ही नहीं होता, बहुत सारे सेंटर होते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है भैया? सेंट्रॉइड बहुत कुछ होता है, एक बात नहीं है, प्लस और। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री मेरे साथ नहीं किया हो वो रुके रहेंगे, बाकी जा सकते हैं। एक लेक्चर अच्छा हुआ था तो पीछे बहुत बढ़िया।
आने कंप्लीट कर लिया मोस्टली। लास्ट वीक पूरा मेरा नाम नहीं आया। नाम बोलो। आपको कल दिखा दूंगा। तुमने ट्रिग्नोमेट्री किया? 8.3 नहीं करी। करो, करके लाओ। फॉर एग्जांपल पूरा करो। कल करके देखो। ये सबने नहीं करा ट्रिग्नोमेट्री। आप तो जिसने सिर्फ एक आधी एक्सरसाइज या कुछ पोर्शन छूटा हुआ है वो तो समझ पाएगा, लेकिन कल टेस्ट के लिए नहीं आना है आपको, घर पे बैठ के रिकॉर्डेड क्लास से, ठीक है। और जिसने पूरा ही ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया वो कौन है? आता है? पैसे देने आओगे? सिर्फ एनसीईआरटी देना, अच्छा पूछो। तो रिकॉर्डेड से कर खत्म कल घर पे बैठ के। अच्छा, पहले 7 कर, ट्रिग्नोमेट्री तो बाद में भी हो जाएगी। हाँ तो घर पे बैठ के रिकॉर्डेड से करना है, कल क्लास के लिए नहीं आना, ठीक है। परसों आना क्लास के लिए, ठीक है। आप भी चाहो तो घर पे बैठ के कर सकते हो, मन करे कि मेरा हो गया टेस्ट देना है तो आ जाना, आप ही कवर करो। फिर पुराना धीरे धीरे करके रोज एक एक क्लास करके ना, क्योंकि एक दिन में तो होना नहीं है। तो फिर पहले कर आज घर पे बैठ के, अगर तेरे से हो जाए तो देने आइए, ठीक है। होगी नहीं वो एक दिन में। कौन सा आखिरी क्वेश्चन? कर लेना, कोई बात। क्लियर है सबको? राधा